मैं डॉक्टर कोमल, असम कॉलेज, हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हमने मसौदा लेखन की सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने मसौदा लेखन की कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा की थी, जैसे शुद्धता, आलेखन में शुद्धता होनी चाहिए, पूर्णता, मसौदा लेखन अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होना चाहिए, विषय, आलेखन का विषय उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। आज की कक्षा में हम मसौदा लेखन की विशेषताओं में विषय से आगे चर्चा करेंगे। मसौदा लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता संक्षिप्तता है। प्रारूपण यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए, पर संक्षिप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका विषय स्पष्ट नहीं हो। संक्षिप्तता के साथ विषय बोध भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रारूपण यथासंभव संक्षिप्त हो, पर संक्षिप्त होने के साथ साथ विषय बोध भी स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता के साथ साथ पूर्णता मसौदा लेखन की एक बहुत बड़ी कला मानी जाती है। संक्षिप्तता के बाद उद्धरण की चर्चा आती है। मसौदा लेखन में यदि किसी पत्र के उल्लेख की आवश्यकता हो, संदर्भ के रूप में पत्रोल्लेख की आवश्यकता होती ही रहती है। मसौदा लेखन में यदि किसी पत्र के उल्लेख की आवश्यकता हो तो यथासंभव पत्र के मूल शब्दों का ही उद्धरण दिया जाना चाहिए। पत्र में जो मूल रूप से शब्द हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि भाव बोध में समस्या ना उत्पन्न हो। विभाजन, किसी भी आलेखन का विभाजन किया जाता है और विभाजन में निर्देश, प्रकरण, वक्तव्य एवं निष्कर्ष का उल्लेख किया जाता है। आलेखन का विभाजन निर्देश, प्रकरण, वक्तव्य एवं निष्कर्ष के रूप में किया जाता है। निर्देश में आलेखन का विषय, जिस विषय पर आलेखन लिखा जाता है या मसौदा लिखा जाता है। निर्देश में आलेखन का विषय, प्रकरण एवं वक्तव्य के विषय में पक्ष में, वक्तव्य के विषय के पक्ष में तर्क एवं कथन की पुष्टि तथा अंतिम में तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर मामले का निपटारा किया जाता है। निर्देश में आलेखन का विषय, प्रकरण एवं पुष्टि तथा अंतिम में तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर मामले का निपटारा किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद। मसौदा लेखन की अगली विशेषता अनुच्छेदों पर क्रमांक देना माना जाता है। सामान्य रूप से मसौदा लेखन में अनुच्छेदों पर क्रमांक नहीं डाला जाता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मसौदा लेखन में जब एक से अधिक अनुच्छेद होते हैं, 2, 4, 5, तो प्रत्येक अनुच्छेद पे इसका क्रमांक डाला जाता है। क्रमांक के बाद मसौदा लेखन की एक विशेषता है प्रतिलिपि। जब एक ही पत्र की प्रतिलिपि एक से अधिक कार्यालय में भेजी जाती है तो पत्र के अंत में उन कार्यालयों का उल्लेख आवश्यक होता है जिन्हें वह प्रतिलिपि भेजी जाती है। कोई एक पत्र एक साथ कई कार्यालयों को जब भेजी जाती है, कभी कभी होता है कि एक ही पत्र होता है लेकिन
उसे एक से अधिक कार्यालयों में भेजा जाता है। तो मसौदा लेखन के नीचे प्रतिलिपि के रूप में उन समस्त कार्यालयों का विवरण होता है जहां की वह पत्र भेजा जाता है, उसे ही प्रतिलिपि कहते हैं। संलग्न पत्र या संलग्नक। प्रतिलिपि के बाद संलग्न पत्र या संलग्नक की चर्चा की जाती है। जब मूल पत्र या मसौदा के साथ कुछ अन्य पत्र या उसके साथ संलग्न करके कुछ भेजा जाता है तो उसे संलग्नक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि मूल पत्र के साथ संलग्न करके भेजा जाने वाला पत्र या कागजात। तो जिन अनुलग्नक को मूल पत्र के साथ भेजा जाता है उन समस्त पत्रों का विवरण या उनकी सूची मसौदा के नीचे में लिखी जाती है, उसे ही संलग्नक पत्र या संलग्नक कहते हैं। मूल पत्र के साथ जिन पत्रों को भेजना होता है उन समस्त पत्रों का विवरण, उसकी सूची मसौदा के बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद मसौदा लेखन की भाषा की चर्चा होती है। प्रशासकीय पत्र, हम शासकीय हिंदी या कार्यालयी हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रशासकीय पत्र पूर्णतः निर्वैयक्तिक होते हैं। जितने भी पत्र लिखे जाते हैं उनमें व्यक्तिगत भाव एवं भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, पूर्णतः निर्वैयक्तिक होकर लिखे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यालयी पत्र में पूर्ण विराम, अर्ध विराम इत्यादि का बहुत महत्व होता है। इनके कारण विषय के अर्थ भी बदल सकते हैं, इसलिए इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संक्षिप्तता, शिष्टता, स्पष्टता आदि इसकी विशेषता होती है। इन पत्रों में द्विभाषिक शब्दों का, द्व्यर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, द्व्यर्थक भाषा मसौदा लेखन के लिए पूर्णतः वर्जित है। इनमें अर्थांतर और अर्थभेद से परे तथ्यों का सीधा सीधा उल्लेख होना चाहिए। अर्थांतर और अर्थभेद से परे ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिनसे अर्थांतर का संदेह हो, या ऐसे शब्द जिनका कि एक साथ दो अर्थ हो या एक से अधिक अर्थ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मसौदा लेखन में पूर्णतः वर्जित है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मसौदा लेखन में एकदम नहीं होना चाहिए। इनमें अर्थांतर और अर्थभेद से परे तथ्यों का सीधा उल्लेख होना चाहिए। इनमें सारे शब्दों का सीधा सीधा उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद इसकी सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता शैली है। मसौदा लेखन में उसकी विशिष्ट शैली का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। जब भी कोई मसौदा लिखा जाता है तो मसौदा लेखन की जो शैली होती है उस शैली का पूर्णतः पालन होना चाहिए, क्योंकि यह पत्र पूरी तरह से निर्वैयक्तिक होता है। इसलिए निर्वैयक्तिकता बने रहने के लिए मसौदा लेखन की शैली का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मसौदा लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि प्रत्येक मसौदा में देखी जाती है, जैसे शुद्धता, पूर्णता, विषय, संक्षिप्तता, उद्धरण, विभाजन, अनुच्छेदों पर क्रमांक, प्रतिलिपि, संलग्नक पत्र या संलग्नक, भाषा एवं शैली। धन्यवाद।